खैबर में मौजूद वो जंगजू था जिससे पूरे अरब में कोई लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से उससे लड़ने चले गए। इसके बाद क्या हुआ और इस जंगे खैबर में और कौन कौन से वाकयात पेश आए, हम आज ही इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये हमारी फतह खैबर का पार्ट 2 और आपको इसका पार्ट 1 भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शान हैदर और मैं आपको यहाँ पर इजी राइड के बारे में शेयर करना चाहता हूँ, और अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहें तो इनका कांटेक्ट नंबर नीचे स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा इस मरहब से लड़ने गए और इसे इजीली, बिल्कुल ही आसानी से हरा दिया, और इसका मतलब ये था कि अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा पूरे अरब में से सबसे ताकतवर शख्स उभर गया, क्योंकि उन्होंने अरब के सबसे ताकतवर जंगजू को कत्ल कर दिया था। इसके साथ ही जो ज्यूश यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान एक बाकायदा लड़ाई का आगाज शुरू हो गया। मुसलमान बहादुरी से लड़ रहे थे और यहूदी भी काफी जोश से लड़ रहे थे। ये लड़ाई काफी देर तक चलती रही। आखिरकार मुसलमान इस किले को हासिल करने में कामयाब हो गए, लेकिन यहूदी इस किले को खाली करके दूसरे किले में शिफ्ट हो गए, और इसके बाद 3 दिन तक अगले मुसलमानों को तीसरा किला फतह करने में लगे, लेकिन मुसलमान दूसरा किला भी आखिरकार को फतह करने में कामयाबी हासिल हुई उनको। इसके बाद अब यहूदी तीसरे किले में शिफ्ट हो गए। तीसरा किला बहुत दिनों तक फतह ना हो सका। मुसलमान हैरान थे कि हमने तमाम किलों की सप्लाई बंद कर दी है और इन तक कहीं पानी की सामान या कुछ खाने का कुछ भी नहीं पहुंचने नहीं दिया जा रहा, आखिर ये बाहर आकर लड़ाई क्यों नहीं कर रहे। फिर उसके बाद मुसलमानों को एक यहूदी स्पाई यानी जासूस ने, जो कि मुसलमानों के लिए काम कर रहा था, उसने इंफॉर्मेशन दी, बताया कि इस किले के ठीक नीचे इन्होंने टनल्स बना रखी हैं और इनको वो इस्तेमाल करते हुए यहूदी तमाम जरूरी चीजें इस किले में पहुंचा रहे हैं। इस टॉपिक से हटके आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये सेम इसी तरह से है कुछ जैसे आज गजा के अंदर हो रहा है। उनकी भी सप्लाई बंद कर दी गई है और वो सारा कुछ अंडरग्राउंड टनल्स के जरिए कर रहे हैं। तो ये आज से कई सौ साल पहले, 1400 तकरीबन साल पहले जो है ना, इस तरह का वाकया, ये जो खैबर का वाकया हुआ था, वहां पे भी कुछ इस तरह का मंजर था। तो मुसलमानों ने ये रास्ता बंद कर दिया और उसके बाद यहूदी इस किले से बाहर निकल आए और मुसलमानों से लड़ाई करने लगे। मुसलमानों ने इसी तरह तीसरा और उसके बाद चौथा किला फतह कर लिया और यहूदी अब चौथे किले को छोड़कर यानी 5वें किले में चले गए। ये आखिरी किला था और इस किले को फतह करना उस वक्त ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि ये एक पहाड़ के ऊपर था और जो शख्स भी इस किले के पास जाता तो यहूदी इस पर ऊपर से तीर बरसाते। इस किले में यहूदियों ने अपनी बीवियां यानी बेगमात, बच्चों को यहाँ पर रखा हुआ था, छुपाया हुआ था, और इस किले में उनकी तमाम जो खजाना था, दौलत थी, जमा पूंजी थी, जमा कर रखी थी। मुसलमानों ने इस किले को फतह करने की बहुत अटेम्प्ट्स की, लेकिन यानी एक के बाद एक नाकाम रहे, और इसके बाद मुसलमानों ने यानी मन लकीर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बाद इस किले की जो दीवारें थी, जो वॉल थी, वो टूटने लगी और इस किले की एक साइड की दीवार यानी टूट गई और मुसलमान जो फौज इस किले में अपनी फुल एनर्जी के साथ, ताकत के साथ इन्होंने अटैक किया और दाखिल हो गए। खैबर का सबसे पहला हिस्सा फतह हो गया, बाकी बचा दूसरा हिस्सा, जिसके बारे में जो हिस्टोरियन है, तारीखदान की मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि दूसरे हिस्से को 3 किलो ने जो है ना सरेंडर कर दिया, जबकि कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि 2 किलो ने सरेंडर कर दिया, जबकि 1 किले से लड़ाई जारी रही। लेकिन ऐसे मतलब इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरकार मुसलमानों ने खैबर किले को फतह कर ही लिया। एंड में यहूदियों ने सरेंडर किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें माफ फरमा दिया, लेकिन खैबर में मौजूद फूड और जो दूसरे माले गनीमत था मुसलमानों के हाथ लग गया। मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान ये एक मुआहदा तय पाया कि खैबर में पैदा होने वाली जो भी जो है ना चीजें होंगी, फल होंगे, फ्रूट होंगे, सब्जियां होंगी, उनका आधा हिस्सा मुसलमानों को जाएगा। इससे मुसलमानों की माली जो हालात थे वो इम्प्रूव हो गए और मुस्तकबिल की जंगों में फाइनेंस की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। और इस वजह से मक्का वाले और आसपास के दूसरे कबीलों में मुसलमानों का एक खौफ बैठ गया उनके दिलों में और उन्होंने दोबारा कभी मुसलमानों पर हमला नहीं किया। आज भी ये किला मदीना अल मुनव्वरा शहर से 200 किलोमीटर की ड्राइव पर वाक़ई है। आप कभी भी सऊदीया जाएं और इस मकाम को अगर विजिट कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और